विजिबल, हाँ। तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। और रिलेशनशिप एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे तो बहुत सारा पार्ट होता है डिस्कशन करने के लिए। बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, कैसे ग्रोथ करें, उसकी बहुत सारी टॉपिक है। लेकिन आज विजय लक्ष्मी मैम ने कहा कि रिलेशनशिप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उनका ये तेलुगु में मीटिंग हुआ था, तो बोले कि इसको हम हिंदी में करें। नहीं तो ये मैडम करने वाली थी, लेकिन वो इंग्लिश में बोलेंगी और सब बाउंस बैक होगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए बोले चलो हिंदी में करते हैं। तो दोस्तों, रिलेशनशिप बहुत कम शब्द में बोलूंगा। मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बिल्कुल आप जैसा, थोड़ा बहुत आप लोगों से ही मैंने सीखा है, समझिए। तो रिलेशनशिप के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप मतलब क्या, और रिलेशनशिप मतलब किसके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस डजंट मैटर। दो वृक्ष के बीच में वो कितनी दूरी है वो मायने नहीं रखता, लेकिन उनका जो रूट, उनका जो जड़ है, उनका वो रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है। अभी आप देखें, विजय लक्ष्मी मैम कहाँ रहती है? विजयवाड़ा में। चौरासिया सर अभी केस काल में। आप सभी अलग अलग लोकेशन में। तो इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग लोकेशन होने के बावजूद भी आज हमारा अगर अच्छा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। कम्युनिकेशन बहुत सही है, तो आज हम सब, मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ, आप लोग देखे होंगे मैं जब कभी मिलता हूं, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है तो प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान बहुत बड़ा नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे हो सकता है प्लान उतना पैसा नहीं दे रहा हो सकता है प्रोडक्ट उतना अच्छा ना हो, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा होने की वजह से वहां पे टिके हुए हैं। आप देख देख पा रहे होंगे, कई ऐसे लोग हैं। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि सबको पता है कि विक्टस लाइफ साइंस ग्रो कर रहे हैं। इन लोग थाईलैंड ट्रिप भी गए हुए थे। आज विक्टस लाइफ साइंस के ऑफिस से खुलना स्टार्ट हो रहे हैं, सेंटर खुल रहे हैं। सबसे पहले तो नंदू महतो और विवेक, इनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा। और सब एक बार जो क्लैपिंग की, उन्होंने कोरबा में ऑफिस की बढ़िया शुरुआत भी की। तो ये सब देख रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग ज्वाइन करने पे कतरा रहे हैं या कतराएंगे। उसके पीछे क्या है? हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है हमारे कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हो। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आज इस कंपनी में 8 महीना हो गया, और 8 महीना से पहले बात कुछ और था, आज बात कुछ और है। आज आप बोलेंगे, आज चौरसिया सर बोलेंगे तो बात की वजन बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाला देख रहा है कि, जज कर रहा है कि 8 महीना हो गया यार, अब तो मजाक तो नहीं कर रहा है, अब टिका हुआ है। जब वो क्रिकेट में नहीं पार्टनरशिप होते जाती है, तब उस टाइम ऐसा फील हो जाता है, नहीं आ रहा है ये तो, या तो सेंचुरी बनाएंगे या पार्टनरशिप में सेंचुरी प्लस बनेगी, क्योंकि वो पार्टनरशिप दिख जाता है। तो वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस व्यापार के लिए। क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है तो आप, ये सिर्फ रिलेशनशिप किसी पीवी बीवी का बिजनेस नहीं है। ये रिलेशनशिप मतलब ये है कि सामने वाला का सुख और सामने वाला का दुख आपका है। और यकीन न करें कि कोई मुझसे पूछे सर आपका गोल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो सपना है, मेरा, देखिए सपना तो कोई एक छोटी कोई एक चीज पूरा होकर मान के चलो हम उससे तृप्त हो जाएंगे। का घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस हर कोई बोलेगा, और हर किसी को चाहिए भी, मिलेगा भी। लेकिन मेरा पर्सनल अगर सपना अगर है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट का काम करेगा, वो है कम्युनिटी। कि मेरा सपना है कि आने वाले 4 से 5 साल में कम से कम 1 लाख लोगों की कम्युनिटी रहे, जिसमें ये 10,000 की भी अगर बनती है तो सोच लो, आप जिस राज्य में, जिस जिले में जाओ, आपके चाहने वाले हो, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई एसेट है, उससे बड़ा कोई सुख इस धरती पे होगा, जिस व्यापार पे हम हैं। हो सकता है हमारे से ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे, हो सकता है टाइम फ्रीडम हमारे से ज्यादा एंजॉय करने वाले लोग होंगे, लेकिन कम्युनिटी का जो पावर है, जो एक ताकत है, जो सुख है, वो मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में हम लोग को शायद मिलेगा। इसलिए बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं। तो और मैं टीम मेंबर से ये भी कहूंगा, स्क्रीन शॉट भी लेते जाइए बीच में, और इस चीज को प्रमोट भी करें, ग्रुप में करें, स्टेटस में करें। क्या है, प्रमोशन जरूरी है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं जरूरी है। देखिए, वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हम लोग इस चीज की शुरुआत करेंगे। मैम आज बहुत अच्छा बात बता रही थी कि वाकई में एम्प्लॉय जैसा हमको सोचना पड़ेगा। मतलब आज एम्प्लॉय सुबह ड्यूटी पे जाता है और शाम को घर लौटता है। तो इस तरीके का रूटीन कुछ अब हम लोग को बनाना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की तरह, या तो डिजिटल भी बिजनेस आप कर रहे हो तो सुबह से लेकर शाम तक का आपका कितना प्लान प्रेजेंटेशन हुआ,
कितने लोगों को आपने प्रोस्पेक्टिंग की, कितने लोगों को बिजनेस के बारे में आपने बताया, या कितने लोगों को, हमारा काम ही यही है कि प्रोडक्ट के बारे में या हमारे बिजनेस प्लान के बारे में, ये दो के अलावा तीसरा कोई चर्चा करने की जरूरत तो है ही। तो ये कितने लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय के जैसे। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, उसका मेंबर भी हूँ लगभग 3 साल से। उस वो व्यक्ति मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताया कि इस बिजनेस में कहा जाता है कि बी योर ओन बॉस। हम लोग बोलते हैं ना किसी को कन्विंस करने के लिए या बिजनेस प्लान समझाने के लिए, दोस्तों आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। और सबसे क्या कहते हैं खराब पॉइंट यही है कि हर आदमी बॉस है। वो काम कौन करेगा, ये वाला चक्कर हो गया। और बॉस है तो खुद खराब बॉस हो। तो वाकई में इसलिए ये भी ट्रेनिंग में लिखा गया है, आप एनडीओ जब ट्रेनिंग देखेंगे, कि अगर 500 लोग आपके नीचे काम नहीं कर रहे हैं एक्टिव तरीके से, अभी भी हम लोग एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में आते हैं और वैसे ही काम करना है। हम अभी बिजनेसमैन नहीं बने। जब तक 500 लोग मेरे नीचे काम नहीं करेंगे एक्टिव तरीके से, हम लोग बिजनेसमैन नहीं, हम लोग एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय के जैसे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को लेके, ब्रोशर को लेके हमको निकलना है। हमको लोगों को प्लान बताना, प्लान बुक होना चाहिए। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता, इससे ये भी एक पता चल जाता है कि अपने पास टूल्स भी होना जरूरी है। चौरसिया सर इतना बेहतरीन तरीके से कोर और एक का पोस्टर छपवाए हैं हिंदी में, 25,000 पीस छपवाए हैं। अभी उन्होंने देना स्टार्ट किया, बहुत लोगों को दे भी रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और नंदू लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से ब्रोशर वहां कोरबा में छपाए हैं। तो एम्प्लॉय जैसा काम करना पड़ेगा। उसके लिए हो सके तो कैनोपी बनाना पड़े, कैनोपी लगा सकते हैं, किसी गार्डन में लगा सकते हैं। पूर्णिमा जी भी बहुत अच्छा आइडिया दे रही थी कि सर किसी गार्डन में कि ऐसे जगह पे हो, हम रिटेल करने के लिए ब्रोशर बांट सकते हैं। तो ये हम लोग एम्प्लॉय के जैसे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय के जैसे काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग का कम्युनिटी बनने वाला नहीं। इससे शॉर्ट पॉइंट में यही हम समझते हैं। एम्प्लॉय के जैसे मतलब रोजी मजदूरी जो हम करते हैं ना, वही वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा शुरुआत में। लेकिन लुक लाइक ऑनर, ऐसा एम्प्लॉय के जैसे काम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय के जैसे रोना है अपने को। हम लोग को ऑनर के जैसा, बाहर की दुनिया के लिए हम ऑनर है, बिजनेस ऑनर है। मतलब ऑनर कहने का मतलब कि प्रोडक्ट हमको टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। जैसे चौराहे पर केस काल से रायपुर आए, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत थी, प्रोडक्ट को देने के लिए कोई ज्वाइनिंग करना चाह रहा था, उसके लिए वो लंबा ट्रेवल करके आया। मतलब वो ऑनर है, उसको पता है कि इस बिजनेस का मालिक मैं हूं और कोई नहीं। तो ऑनर के जैसा उन्होंने सोचा, वहां से एक शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली, समझिए। तो यहाँ पे एक सीख हमको ये मिलती है कि भले हम एम्प्लॉय की तरह काम करें, लेकिन लुक लाइक ऑनर, ऑनर के जैसे हमको रहना है, दिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लेजर कोट पहन के, चप्पल पहन के कहीं पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ड्रेसअप, सिर्फ ड्रेसअप की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो सोच है ऑनर वाला होना चाहिए, मालिक वाला होना चाहिए। काम करने के साथ साथ काम कराने वाला भी होना चाहिए। ये यहाँ से हम लोग को शिक्षा मिलती है थोड़ी। टीच लाइक अ टीचर, मतलब किसी भी व्यक्ति को टीचर की तरह समझाना। मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर आपने देखे होंगे स्कूल या कॉलेज में, जो सबके फेवरेट बन जाते हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि किसी के क्लास में नींद आ जाता है, और कई क्लास में आप देखेंगे कि उसका तो हमको सुनना ही है, ये लगता है, चाहे कोचिंग में या कहीं पे भी। कारण क्या है, वो इतना आसानी से, इतना अच्छे से समझा देता है, हर बातों को समझते हैं। वो टीचर ये नहीं समझता कि मुझे कितना आता है। अच्छा टीचर वो है कि सामने वाला को कितना आता है उसके हिसाब से समझाता है। हो सकता है आप 20 साल के एक्सपीरियंस वाले हो सकता है सामने वाला को बिजनेस का भी नहीं पता। 20 साल का अनुभव को सामने वाला को समझाएंगे तो क्या समझेगा। क्लास वन के स्टूडेंट को क्लास वन के हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। तो टीचर के जैसा हमको टीच करना पड़ेगा, ये हमको ये शिक्षा मिली। और हर व्यक्ति को यहाँ पे टीचर बनना है, समझो। ऐसा नहीं कि ये मैं बोल रहा हूं तो मेरा पर्सनल ड्यूटी है या चौरसिया सर का ड्यूटी है। हर एक आदमी का यही ड्यूटी कि टीचर बनना है। टीचर क्या करता है, कोई एक टॉपिक होता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसको समझाता है। हमारा टॉपिक व्यापार है। मैं हमेशा 4 पॉइंट क्लियर करता हूं, किसी के साथ बैठता हूं। अगर एक एक पॉइंट पे हाँ आते गया तो लास्ट में बताएंगे। पहला पॉइंट, बिजनेस करना है भैया, बिजनेस का माइंडसेट लेके चल रहे हैं, हाँ या ना। अगर नहीं पता है तो उसको समझाया जा सकता है, ESBI रूल है, जो भी कुछ भी करे। बोला हाँ बिजनेस करना है, तो कौन सा बिजनेस करे। बिजनेस में तो बहुत सारा चीज है। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में बिजनेस करना,
ठीक है भाई, ये टिक क्लियर हो गया। दूसरा टिक क्लियर हो गया हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में क्या करें? वेलनेस सेंटर खोले कि दुकान खोले कि मेडिकल खोले, क्या खोले? तो तीसरा है हमारा पॉइंट, वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसको हम सिखाते हैं भाई, हमको क्या करना है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों महत्वपूर्ण है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा गैजेटेड ये वो सारी चीजें बताया गया। अब डायरेक्ट सेलिंग जब करना है, मतलब पहला बिजनेस करना है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में जाना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, तो चौथा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग में विक्टर्स लाइफ साइंस चुनना है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया, तो सामने वालों को पता चल जाता है कि हाँ ये क्या बताना चाह रहा है। गाइड लाइक ए गुरु, हम किसी को भी मार्ग दिखाएं तो गुरु के जैसे दिखाएं। गुरु कैसे दिखाता है मार्ग? गुरु वो होता है, मेंटर वो होता है, मतलब सीधा सीधा मैं बोलूं कि अगर मैं, कोई मुझसे पूछे कि सर दिल्ली कैसे जाते हैं, तो मैं पक्का बता सकता हूं क्योंकि मैं दिल्ली गया हूं। लेकिन अगर कोई मुझे जापान का रास्ता पूछे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उसी तरीके से गुरु क्या है, वो जो वहां पे पहुंच गया या जहां जा रहा है, जिस नक्शे कदम पे चल रहा है, बस उसी को वो बताते जाए अपने टीम में कि यार इस तरीके से मैं यहाँ पे चला, यहाँ पे मैं लड़खड़ाया, यहाँ पे मैं गिर गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं संभला। तो क्या होगा कि वो जो 6 महीने का जो फेलियर है, वो 6 महीना को वो 60 दिन में या 6 हफ्ते में कवर करा सकता है। उसको भी 6 महीना तपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंतर होता है कोई गुरु जब किसी को गाइड कर रहा होता है कि यार जब प्लान बताने जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छा इंडस्ट्री नहीं है। अब ये सवाल आपको 4 लोग पूछे हैं, तो आप ये इंश्योर करो कि आपकी टीम को जब भी कोई पूछे तो उसके पास रेडीमेड एक जवाब हो। तो अब वो पुख्ता होता जाएगा कि हाँ यार ये आदमी जो है गुरु के जैसे समझा। आर्डर नहीं दे सकते, यहाँ कोई बॉस नहीं है। पहली बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, और ये भी एक मिथ्या क्लियर कर दूं कि जो डाउनलाइन में है, इसका मतलब ये नहीं कि डाउनलाइन सिर्फ सीख सकता है, वो सिखा भी सकता है। यहाँ पे हमारे साथ टीम में कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा जानकारी और अनुभव रखते होंगे। वो समय का फेर हुआ कि ट्री स्ट्रक्चर के चक्कर में आपका नीचे आईडी लगा, किसी के ऊपर लगा, फिर आपके नीचे लगेगा, उसका ये अंतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुपीरियर है, एक्सपर्ट है जो पहले आ गया है, ऐसा नहीं। आज जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा, हो सकता है 1 साल पहले ज्वाइन किए व्यक्ति को बीट कर सकता है। तो उसके लिए हमको गुरु चाहिए होता है। गुरु, गुरु की बातें को हम माने, ठीक है, तो हमको गाइड करना है, मार्ग दिखाना है गुरु के जैसे, क्या फायदा है क्या नुकसान है। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, बहुत बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसके लिए शायद 2 घंटे भी कम पड़ जाए। मैं तो आसान से साधारण शब्दों में मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि हम सबसे बात कर सके। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, हम आपस में एक दोस्त हैं, और दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है, उस दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप अपनी वाइफ को नहीं बता सकते, आप अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, आप अपने पिता को नहीं बता सकते, आप अपनी माता को नहीं बता सकते, आप अपने बेटे को नहीं बता सकते, आप अपनी बेटी को भी नहीं बता सकते, आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को भी नहीं बता सकते। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन दोस्त एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको वो चीजें बताई जा सकती हैं जिसके लिए आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते कि यार मैं इस व्यक्ति को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। ठीक, तो आप सामने वाला को, अपने टीम मेंबर को बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो मुझको डायरेक्टली बताओ, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड, क्योंकि लाइफ को, ये लाइफ स्टाइल का बिजनेस है ना, लाइफ अच्छा करने के व्यापार पे हम लोग हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अ, सिर्फ बिजनेस की बात होगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे कोई बिजनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिलेशनशिप। ये बताइए मुझे, 1.5 से 2 लाख रुपए फीस है डायरेक्ट सेलिंग सीखने का साल में। अभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बीबीए सब, एमबीए में वो कोर्स चालू चालू हो गया। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, लेकिन धीरे धीरे लाएंगे सब। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, मीटिंग का लिंक हम भेज रहे हैं, आइए ज्वाइन करिए निःशुल्क घर में बैठकर। तो कहते हैं ना कि वो भगवान तो आपके दिल में है, लेकिन आदमी उसको खोजने दूर कहीं पहाड़ में चढ़ के भगवान खोजने जाता है, वही वाला हाल है। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो उसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है। तो दोस्त की तरह बिहेव करना है। आप भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका अपलाइन हो, करंट अपलाइन हो, ऊपर में हो नीचे हो, उसे चिंता मत करिए। कभी भी क्रॉस लाइन में अपना तकलीफ को डिस्कस मत करिए। कभी भी नीचे आप उसको अपनी तकलीफ को डिस्कस मत करिए। सिर्फ और सिर्फ आपके जो अपलाइन है उसको डिस्कस करिए। उसके साथ आप भले बैठ लो, रूठ जाओ, जो भी कर रहे हो, लेकिन टीम को अपने निगेटिविटी ट्रांसफर नहीं करना है, ना तो क्रॉस लाइन।
ये भी एक कार्डिनल रूल है समझिए। वो भी सब धीरे धीरे सबको आएगा, बहुत लोगों को पता भी है। तो दोस्त की तरह बिहेव करिए, हम सब आपस में दोस्त हैं। हम कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे टीम मेंबर लीडर है ये वाली बातें नहीं, वो एक जगह है, अपनी जगह है, लेकिन हम सब आपस में दोस्त। हम अपने सुख दुख को नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? क्लियर है? थिंग्स नॉट टू डू, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं? कि ट्रस्ट को, हो सकता है हम सब एक साथ बिजनेस चालू किए हो, लेकिन विश्वास को बनाने में हो सकता है कई कई महीने और साल लग गए हो। जैसे मैं चौरसिया सर को कई सालों से जानता हूँ, जीतू है 2018 से जानता हूं मैं, मीरी जी हो गए, इंदू है 2018 से है, नंदू है। तो हम लोग, ऋतुराज है, सब हम आपको हमारे पुराने लोग, तिर्की जी हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में एक दिन नहीं लगा। अगर मैं किसी को प्लान बताया होऊंगा, या चाहे वो जीतू ही क्यों ना हो, चाहे वो नंदू जी इंदू ही क्यों ना हो, आप लोग भी दिल पे हाथ रखे एक ही दिन में ज्वाइन आपने नहीं किया। शुरू की बात कर रहा हूँ सिर्फ इस कंपनी के लिए। ट्रस्ट बिल्ड करने में कितना वक्त लगा, लेकिन वहीं पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। लेकिन एक झूठ उस सारे ट्रस्ट की ऐसी की तैसी कर सकता है। एक बार पता चल गया कि एक व्यक्ति, मान के चलो अपने डाउनलाइन के साथ बैठा है अपनी टीम के साथ, अपलाइन को उसको कॉल आया और पूछ रहा है कि कहाँ हो, और वो बोल रहा है कि सर मैं मीटिंग ले रहा हूँ टीम के साथ, और हो सकता है वो मीटिंग में नहीं ले रहा हो। झूठ तो बोल दिया, लेकिन वहीं पे उसका जो टीम मेंबर वो भी सीख रहा है, और एक दिन वो भी उसको टोपी पहनाएगा, इस बात की गारंटी। कोई दिक्कत नहीं, सच बोले। घूमने गए हैं, घूमने गए पर पिक्चर देखने गए हैं सर, भाई आपकी लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच बोलेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग जब भी पिक्चर देखने, मैं फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, आज मैं स्त्री 2 देखने आया हूँ। शौक है, किसी को क्रिकेट देखने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है। अब वहां पे मैं बोलूं कि सर ये मैं प्लान बताने आया हूँ, मैं श्रद्धा कपूर को देख रहा हूँ, तो ऊपर वाला भी मेरे को, अब समझ रहे हो क्या हो। तो क्लियर कट यहाँ पे बोलना है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी काम करती हैं। तो एक कार्डिनल रूल है कि वो किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, कभी कभी क्या होता है, वो घर पे काम कर रही होती है, तो कभी कभी उनको सही एनी टाइम कॉल करना सही नहीं है। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात अभी बताई कि 8:30 बजे के बाद अगर आपका ट्रस्ट वैसा बिल्ड फिलहाल नहीं हुआ है तो कॉल ना करें। हो सकता है वो घर पे बिजी हो, या हो सकता है उसके घर में, जैसे मान के चलिए डेविड सर और विजय लक्ष्मी मैम साथ में काम कर रहे हैं, हमारे दिलीप तिर्की जी, सुशीला तिर्की मैम साथ में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साथ में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं पता है उसको बारे में। अब आप फोन लगा रहे हैं कि वो क्या हुआ उसका कोर और एक का फलाना, तो हो सकता है उसके जो पार्टनर को शायद अच्छा ना लगे। तो थोड़ा सा हम ये भी डेकोरम मेंटेन करेंगे कि 8:30 बजे के बाद कॉल ना करें किसी महिला को। हाँ, अगर आपका ट्रस्ट बॉन्ड है, मैं उसकी एक्सेप्शन अपवाद तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी है। साथ ही साथ किसी से पैसा ले लिए, पैसा लिया और आईडी एक्टिवेट नहीं किया और प्रोडक्ट नहीं दिए, बहुत बड़ी गंदी आदत हमने देखी है इतने वर्षों के अनुभव में। बिल्कुल ना करें। कभी भी रूल आप बना लीजिए, अपना क्यूआर कोड और अपना वो देना ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है, इंदू ने मुझे 25 PV, सर मैं आपको भेज देती हूँ तुरंत, एक कोर और एक तुरंत, वहां पे एक महिला आई, विमला जी, तुरंत लिए, बोला भेज दो। मैं बोला ठीक है, कंपनी में भेजो, कंपनी के अकाउंट में भेजना, अपने अकाउंट में मत बनाइए। जो भी ट्रांजेक्शन होगा, मैं क्यों माध्यम बनूं कि मैं पहले पैसा दूंगा फिर मैं उसको भेजूंगा फिर वो किसी और को भेजे, डायरेक्ट भेजो ना यार, क्या तकलीफ। क्यूआर कोड मिला हुआ है। प्लस साथ ही साथ हाँ, और भी कुछ कुछ कार्डिनल रूल है, बस इतना अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक छोटा सा झूठ हमारे हजारों जो हमने बना के रखा है, सच को भी हमारा, उसके बाद सच बोलेंगे तो सच नहीं मानेगा, चाहे आप कितना भी सच बोलते रह जाए। ये भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत अच्छी बात मिली, लिखी हुई कि आई में लूज इन विनिंग बट आई एम विनिंग इन ट्राइंग। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मजा आ जाता है ये लाइन से, कि हो सकता है कि मैं जीत ना पाऊं, हो सकता है मैं हार जाऊं जीतने को लेकर, लेकिन मैं ट्राई करने में कभी हार नहीं सकता। और कोई दिक्कत नहीं। जब 2023 में वर्ल्ड कप हारी थी, पूरा भारत देश रो रहा था, जो क्रिकेट फैन है उन लोग जानते हैं। अरे यार, 10 मैच जीत गए लगातार, क्या हो जाता थोड़ा सा अच्छा खेल लेते, ये वो करके। एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ आप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गए। आज 2024 में देखिए वर्ल्ड कप ने ले आया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जब हमको पता ही चल गया है ये फार्मूला कि जितना ज्यादा रिजेक्ट होने के बाद ही हमारा टीम बनेगा, तो रिजेक्ट होने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और पहली बात, तो रिजेक्ट किसको करता है? वो हमको नहीं करता, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को और प्रोडक्ट को हो सकता है करता है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको बताइए कि मैं 150 लोगों का नाम लिख के रखा हूं, आप नहीं आएंगे तो मैं 150 लोगों के पास जाऊंगा, ये मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन क्या आपके पास 150 कंपनी या अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है? मान लो आज आपने मुझे मना किया, आज हो सकता है आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आज ये अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद ऐसे ही 150 कंपनी का नाम है क्या? नहीं है। मतलब देखा जाए, सामने वाला लॉस में है, आप लॉस में नहीं।